न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची बिलाल कॉलोनी थाने में और हमारे साथ मौजूद इसरार आफरीदी साहब जो कि यहां पे SHO हैं और अभी यहां पे तैनात हुए हैं। आइए पूछता हूं क्या कहेंगे आज जो यहां पे असलम चौधरी के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, क्या कहेंगे इसके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे जो आज असलम चौधरी के हवाले से तकरीब मुनक्किद की असलम फ़िक्री साहब ने, जिसमें सोहेल आबदी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आप आए। और चौधरी असलम साहब माशाल्लाह से बड़ा नाम था इनका और ये सिंध पुलिस के लिए बिल्कुल फ़ख्र थे और इनकी जो खिदमात है वो ताहयात बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं भुला पाएगा। इनकी बड़ी खिदमात सिंध पुलिस के हवाले से बड़े काम इन्होंने किए हैं और अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और कोशिश यही है हमारी भी कि हम भी जो है ना इनके नक्शे कदम पे चलें और बड़े बहादुर और दलील अफसर थे ये। देखिए शहीद कभी मरता नहीं है, चाहे वो पुलिस अफसर हो या कोई आम आदमी हो, शहीद होता है। लेकिन अगर हम बात करें असलम चौधरी की, बहुत से लोग शहीद हुए हैं पुलिस में, दूसरे महकमे के अंदर, तो क्या ये गवर्नमेंट का काम नहीं कि उन्हें भी मनाना चाहिए, या आपके डिपार्टमेंट को, IG सिंध को, इन लोगों का काम नहीं है क्या? बिल्कुल, हमारे ये कीमती असासा थे और बड़ा नाम था इनका, चौधरी साहब का, और बड़ी कुर्बानियाँ इनकी पुलिस के लिए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए इनके लिए भी और इनको, इनकी खिदमत को इंशाल्लाह हमेशा याद रखा जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि शहीद कभी मरता नहीं और इस तरीके से अगर हम बात करें तमाम महकमे के अंदर लोग शहीद होते हैं। मोहतरमा की अगर हम बात करें तो 300 आदमी शहीद हुआ था कारसाज पे, तो वो दिन भी आज मनाया जा रहा। लेकिन असलम चौधरी की बात करूं तो उनका भी एक बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने ऑपरेशन लिहारी ऑपरेशन को लीड किया था और जिस तरीके से उन्होंने दमंगई से काम किया तो उनको सलाम पेश करते हैं। और जितने भी शहीद पुलिस अफसरान होते हैं, हम हमेशा तनकीद तो करते हैं लेकिन हमें उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, ऐसे सहाफ़ी, हर किसी को, कि जो अच्छा काम करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है असलम फ़िक्री साहब जिन्होंने तकरीब को मुनक्किद किया। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे सर? क्या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज भी मैंने कराची प्रेस क्लब पर यही पैगाम दिया है, किसी सियासी जमात का हो, किसी का भी हो, शहीद होता है और हमें सबका एहतराम करना चाहिए। यानी किसी पर तनकीद करना हमने सीखी है सियासी तौर पर, ये दुरुस्त नहीं है। शहीद किसी पार्टी का, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। यही वजह है कि मैं हालांकि पीओ पार्टी का नहीं हूँ लेकिन मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिन भी मनाता हूँ। और जो लोग भी इस मुल्क के लिए, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, मैं तमाम लोगों को, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, और ये चौधरी असलम साहब को ये मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क को क्रेडिट जाता है, जो काम बकौल आपके गवर्नमेंट का था लेकिन अल्लाह ने हमारे दिल में डाला। 4 साल से अवार्ड का इजरा हो रहा है। हमें ये एजाज़ हासिल है कि इतनी NGOs हैं कराची के अंदर जिनके अरबों रुपए के फ़ंड हैं, हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है। मैं पहले अपनी GPF से भी मैंने इसको चलाया, तंजीम को, जब ऑन ड्यूटी था, और उसके बाद पेंशन का पैसा, और अब मेरी पेंशन से NGO चल रही है। आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जो दोस्त अहबाब हैं जो समझते हैं इस काम को, वो खामोशी से अपना शेयर करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कोई मिनिस्टर मुझे, हालांकि सब आए, वफाकी वज़ीर भी आए मेरे प्रोग्रामों में और बताया भी उनको कि तकरीब ये हो रही है, लेकिन यकीन करेंगे ना तो उनको कभी तौफीक हुई कि वो इसमें हिस्सा मिला है। भाई माजरत साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। ना तो आप असलम चौधरी के रिश्तेदार हैं, ना उनकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ना उनके सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कराची के रहने वाले हैं। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको मोमबत्ती जलाने की, उनकी खुशियाँ मनाने की? मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मेरे दिल में अपने मुल्क का दर्द है, तो मेरे लिए जो भी शहीद हो किसी डिपार्टमेंट का, मेरे लिए काबिल एहतराम है। और फिर मेरे वालिद तो खुद आर्मी के 68 पंजाब रेजिमेंट से जो है रिटायर हुए थे, तो मेरी तो ख्वाहिश होती है कि मैं अपने वालिद के मिशन को जारी रखूं। वो शहीद होना चाहते थे, नहीं हुए, तो जो शहीद हो रहे हैं ये समझ लो मेरे वालिद के लिए बड़े एजाज़ की बात है। और यही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब फरमाना, ताकि मेरे वालिद जब अल्लाह के सामने हाजिर हों तो एक शहीद के बाप की तौर पर ज़रूर हाजिर हों। ये मेरी ख्वाहिश है, तो इसलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। ये कोई मुझे कहता नहीं है, ये अल्लाह ताला मेरे दिल में डालता है कि ये काम तुम्हें करना है। तो 4 साल से कामयाबी के साथ मैं कर रहा हूँ। इस दफ़ा ये मजबूरी हुई कि नौरीन साहिबा
उनकी बहन की डेथ हो गई, तो हमें ये अकेले, और ये अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने अफरीदी साहब को ये एजाज़ हासिल हुआ कि नौरीन साहिबा की जगह पहले इनको मिल रहा है। और अब इंशाल्लाह वो आएंगी तो फिर एक छोटी तकरीब हम और करेंगे, उसमें सबको मदऊ करेंगे इंशाल्लाह, उनको भी देंगे। और फिर तमाम अफसरान बाला को इस साल मैंने अवार्ड देने हैं ताकि चौधरी साहब की खिदमत सामने आए ना। ये डिपार्टमेंट का काम है लेकिन वो नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं है कि आप और हम छोड़ दें। ये मुल्क सबका है, सिर्फ डिपार्टमेंट का नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना अपना हिस्सा मिलाएं और इस मिशन को जारी रखें। अपने हीरोज़ को जो है फरामोश करने वाली कौमें कभी पनपती नहीं है। तो इसलिए मैं चौधरी असलम साहब को तादम मर्द, तो मेरा वादा है कि इंशाल्लाह अवार्ड का इजरा हर साल होगा। मेरे मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इतनी मसरूफियत के बावजूद अर्जेंट हमने प्रोग्राम बनाया और आफरीदी साहब ने इतना अप्रिशिएट किया और हमें यहाँ मदऊ किया। हम इनके शुक्रगुजार हैं। और इसके हवाले से मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क की काविशों पर सोहेल आब्दी भाई से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इतने सीनियर हमारे सरपरस्त भी हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। कि अपनी तारीफ़ मैं नहीं करना चाहता अपनी NGO की, ना मैं इस बात को अच्छा समझता हूँ। जी नाज़रीन, ये थे सैयद असलम अली फ़िक्री साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि ये दिन हम मनाते हैं और अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी कई बार कराची प्रेस क्लब पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए असलम चौधरी के लिए, और जिसमें ये फ़िक्री साहब खुद भी मौजूद थे, मैंने कवर भी किए थे। वो कई साल हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। लेकिन आज यहाँ बिलाल कॉलोनी थाने में आफरीदी साहब के साथ ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, तो ये आज का ये एजाज़ आफरीदी साहब को भी जाता है, असलम फ़िक्री साहब को भी। तो मेरे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद है सोहेल आब्दी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और कई सीटों पे विराजमान भी रहे। तो आइए पूछता हूँ ये क्या कहेंगे, जो कि आज सिंध में अगर हम बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के है, लेकिन आज यहाँ तो ये शामिल हुए। क्या अपनी पार्टी से कभी कहा कि आप भी ये दिन मनाएँ? थैंक यू असलम खान साहब। सबसे ज़्यादा तो मैं क्रेडिट दूंगा असलम अली फ़िक्री साहब को, जो मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के CEO हैं। मुख्तलिफ़ इस किस्म के प्रोग्राम ये बनाते रहते हैं जिसमें इनकी सोशल सर्विसेज बड़ी उजागर होती हैं। लेकिन आज जब इन्होंने कहा कि भाई सोहेल आब्दी साहब आपकी ज़ेर सदारत हम ये चौधरी असलम साहब के लिए एक उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक कंडोलेंस प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, तो ये नहीं कि सिंध पुलिस के असासा थे, मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त भी थे चौधरी असलम। और जब ये गुलबार थाने में रहे थे तो कुछ टेररिस्ट को इन्होंने गिरफ़्तार किया था, वहाँ भी एक दफ़ा इन पे अटैक हुआ था। लेकिन बहरकैफ मैं पाकिस्तान के तमाम शोहदा को, जमहूरियत के तमाम शोहदा को, पाक आर्मी, पाक रेंजर और हमारी पाकिस्तान पुलिस, सिंध पुलिस समेत जहाँ जहाँ की भी पुलिस है और जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके तमाम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करूँगा। इसरार आफरीदी साहब बीइंग SHO और बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन, आज यहाँ ख़ुद इनके मतलब एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे शरीक हुए अपने एक सीनियर सुपरिटेंडेंट को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। तो मैं समझता हूँ और जितने भी यहाँ पे मौजूदीन शामिल हैं वो तमाम के तमाम आई थिंक कि सब के सब सैल्यूट पे करते हैं हमारे शोहदा को, चाहे वो किसी लेवल के भी हों, लेकिन मुल्क व कौम की खिदमत के लिए जो शहीद हुए, जो किसी टेररिज्म में शहीद हुए, तो ना उनको हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे और ना उनकी शख्सियत इस काबिल होती है। आपने अपनी खिदमत आवाम के लिए दी, पाकिस्तान के लिए दी, सिंध पुलिस के लिए दी, तो हम चौधरी असलम को और तमाम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। CNBC का, असलम ख़ान का वंस अगेन मैं थैंक्सफुल हूँ, और दीगर बाबू और दीगर जो भी हमारे मीडिया पर्सन आए हैं उनका बड़ा मशकूर व ममनून हूँ। एयाज़ भट्ट, फैसल रफ़ीक शाह और दीगर तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। देखिए, चल ताल्लुक़ तो इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन दिन ऐसा है आज हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे ताकि कोई तकलीफ़ हो किसी को, क्योंकि आज एक बहुत अहम दिन, तकरीब तो छोटी है लेकिन अगर हम समझें तो ये बहुत बड़ी तकरीब है, जिसमें तमाम सेक्टर 5D की मोहल्ला कमेटी ख्वाजा नगर की ये शामिल, आप देख सकते हैं तमाम लोग ये शामिल है यहाँ पे, और उसके साथ असलम फ़िक्री साहब, तमाम लोग शामिल हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ पुलिस की, तो पुलिस को भी चाहिए कि यहाँ के इलाके के जो SHO हैं वो माई बाप होते हैं, इलाके के हर चीज़ को समझते हैं, तो लोग उस पर मोहल्ला कमेटी का अहम किरदार होता है, ताकि पुलिस का काम है मोहल्ला कमेटी से मिलकर चलना। SHO को हर चीज़ पता होना चाहिए, ताकि एक एक चीज़ पे, और हर पाकिस्तानी, हर मोहल्ले की, हर कराची के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस का साथ दें, ताकि इलाके में अगर कोई क्राइम भी हो रहा थी, लेकिन जो मोहल्ले में रहता है उसे ये पता होता है कि हमारे यहाँ क्राइम कौन करता है।
तो पुलिस को भी चाहिए, मोहल्लेदार को भी चाहिए इनका साथ दें ताकि उन क्राइम को पकड़वा सकें। तो आइए चलता हूँ और आपको जहाँ के ये मोमबत्तियाँ अभी जलाएंगे आइए वो भी दिखाता हूँ आपको, और आइए चलता हूँ। अभी यहाँ पे जो इनको शीट दी गई असलम अली फ़िक्री की तरफ से, अभी यहाँ पे इन्होंने मोमबत्तियाँ जलाई चौधरी असलम की याद में। यहाँ पे बिलाल कॉलोनी थाने में जो यहाँ पे मनाया गया, ये आज बहुत बड़ी तकरीब है हमारे। अगर देखें तो जिस तरीके से, तो मैं कोशिश करूँगा आखिरी पैगाम क्या देंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मोमबत्तियाँ जलाई गई उनकी याद में, और तमाम लोग यहाँ पे सेक्टर 5D और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, समाजी रहनुमा, सियासी, तमाम पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जिन्होंने आज उनकी याद में ये मोमबत्तियाँ जलाई। तो सिर्फ आखिरी पैगाम क्या देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? असलम खान साहब चलें ये दो अल्फाज ज़्यादा करके फिर दें। मैं ये समझता हूँ कि हमें आज हम अपने पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट चौधरी असलम की याद में आज यहाँ बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कैंडल लाइट जलाई गई हैं, उनको फूल की पत्तियाँ अंदर ऑफिस के अंदर SHO साहब के, और आज हम लोग यहाँ जो मौजूद हुए, तो मैं समझता हूँ हर एक को अपने हीरो के लिए इस किस्म की तकारीब का इनेकाद करना चाहिए ताकि उन्हें ट्रिब्यूट दे सकें, और पूरी कौम कानून का एहतराम करे, कानून आवाम के साथ ऐसा रवैया रखे जो अमूमन थानों पे लिखा होता है कि हम आवाम के खादिम हैं, हाकिम नहीं। तो वाकई खादिम बन के आवाम की खिदमत करें। ये हमारे तमाम उन इदारों के लिए जो आवाम की खादमियत का नारा लगाते हैं। बाकी ये है कि हमारी पुलिस बड़ी निडर पुलिस है। मैं आप लोगों को तमाम जितने भी हमारे पुलिस के एहलकार हैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, और यही चाहूँगा कि हमें कानून के साथ ताउन करना चाहिए। कानून की बालादस्ती है तो हमारी बालादस्ती है। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद आखिर में हम लोग से दुआ करेंगे। आप जो जी नाज़रीन, कानून की बालादस्ती है तो हम सब की बालादस्ती है। यही सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान की पहचान है। अगर इसी तरीके से पाकिस्तानी, मैं हमेशा अपने इंट्रो में कहता हूँ, इंट्रो में, कि हर पाकिस्तानी अगर अपना, चाहे वो किसी भी काम से वाबस्तगी हो, चाहे वो पुलिस में हो या प्राइवेट इदारे में हो, थोड़ा थोड़ा किरदार अगर पाकिस्तान के लिए अदा करें तो शायद हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।